अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हम लोग खैरियत से होंगे। तो मोस्टली लोग जो है मुझसे डिस्क्रिप्टिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में क्वेश्चंस कर रहे थे कि सर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें प्रिपेयर करने चाहिए। तो देखिए जी, करंट अफेयर के जितने भी टॉपिक्स इस वक्त करंट सिनेरियो चल रहा है ना, तो तमाम टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए। और उसके अलावा जो मैं अपने सेशन का प्लान आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, फर्स्ट वीक का भी, सेकेंड वीक का भी और अभी थर्ड वीक का भी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो ये टॉपिक्स भी आप साथ साथ कवर करते जाएं। मतलब मोस्टली जो लोग मेरे पास सेशन में हैं वो तो वहीं से कर रहे हैं। कोई लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने सेशन ज्वाइन नहीं किया है या वो करना नहीं चाहते या वो इस वेट में है कि रिजल्ट आए, अगर हम पास हुए तो सेशन ज्वाइन करेंगे। तो वो लोग जो है साथ साथ अपने तौर पे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारा जो थर्ड वीक का प्लान है उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो चाइल्ड लेबर का है, उसी के अंदर बाउंडेड लेबर और चाइल्ड अब्यूज भी आ जाता है। सेकंड लेक्चर हमारा ओवर पॉपुलेशन का है, लास्ट भी ओवर पॉपुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा होगा ड्रग एडिक्शन का, और फोर्थ क्वेश्चन हमारा होगा जनाब अनएम्प्लॉयमेंट, और फिफ्थ जो है वो होगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन भी लास्ट टाइम आया था। तो अब ये वो क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जाहिर है कि उनसे क्वेश्चन आ भी रहे हैं, तो ये आप लोग प्रिपेयर करें। तो ये हमारा थर्ड वीक का प्लान हो गया। तो अभी वीडियो ज़रा छोटी बनी थी, मैंने कहा साथ ही एक टॉपिक भी आपके साथ शेयर कर लूँ। लास्ट टाइम जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर का पेपर है उसके अंदर एक टॉपिक आया था, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग या सोशल मीडिया आप लगा लें। तो वो एक शॉर्ट सा टॉपिक जो है हम डिस्कस कर लेते हैं कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, अगर सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग के बारे में आपसे पूछ लें। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर वन पे है कनेक्शन। कनेक्शन है सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग है जो आपका आपके रिलेटिव के साथ, आपका आपके फ्रेंड्स के साथ, आपका आपके क्लोज जो रिलेशंस हैं या आपकी कोई कम्युनिटी है, तो उन तमाम के साथ आपका कनेक्शन जो है वो सोशल मीडिया बहाल रखती है। फॉर एग्जांपल पहले जो है मोबाइल फ़ोन या पीटीसीएल था, या उससे पहले तो खैर ख़त वाले चक्कर ही थे। तो इसमें ये था कि आपका एक्सपेंस भी होता था ज़ाहिर है जब कॉल करते थे। तो अभी और इसके अलावा जो है आप सिर्फ मतलब वॉइस सुन सकते थे, और समटाइम वॉइस क्वालिटी भी ऐसी नहीं होती थी कि सही तरीके से आप जो है ना उसको सुन नहीं सकते थे। तो सोशल मीडिया ने क्या किया, एक तो आपको कनेक्ट किया है, और दूसरा कनेक्ट करने के साथ साथ उसको बिल्कुल फ्री कर दिया आपको। फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनको सुन सकते हैं, आप उनके साथ बात कर सकते हैं, साथ ही आप वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी आसानियां जो हैं सोशल मीडिया आपके लिए पैदा कर रहा है, सोशल नेटवर्किंग। तो एक तो कनेक्शन पैदा कर रहा है, दूसरे नंबर पे है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज जो है। ठीक है, NETWORK, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। अब अपॉर्चुनिटीज में क्या चीज आ जाती है, अपॉर्चुनिटीज का नाम जो है OPPORTUNI। ठीक है, अपॉर्चुनिटी से आपके जहन में आता होगा जॉब। ठीक है, तो ये जो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज है ये आपको जॉब फाइंड करने में आपको बड़ी मतलब हेल्प करती है। इसके अलावा आपका जो करियर बनाने में आपको, और कोई भी आपका जो प्रोफेशन है आपका, उन प्रोफेशन के लोगों के साथ रिलेट करने में या आपको सेल एंड परचेज करने में, तो इन तमाम चीज़ों में जो है ना ये आपको सोशल मीडिया हेल्प कर रहा है। तो ये आपकी मतलब अपॉर्चुनिटीज आ गई, कौन कौन सी, आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज आ गई, जॉब फाइंड करने में आपको जो है वो आसानी पैदा करता है, वगैरह वगैरह। थ्री थर्ड नंबर पे है जनाब इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ठीक है, देखें इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो भी आप सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग के थ्रू करते हैं, और बड़ी आसानी कर दी है अब जो है इंफॉर्मेशन शेयर करने की। आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं कोई एक बड़ा इवेंट हो जाता है, कोई छोटा सा इवेंट भी हो जाता है, तो न्यूज़ चैनल्स या फिर सोशल मीडिया ख़ास तौर पे, ठीक है, फेसबुक के डिफरेंट पेजेस हैं, और या व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, कहीं ना कहीं आपको जो है ना जो कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी वाक़या होता है, आपको उसके बारे में इतलात मिल जाती हैं। तो इस तरह जो सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग है इंफॉर्मेशन शेयर करने में, ख़ास तौर पे न्यूज़, और इसके अलावा अगर आप वैसे ही कोई एंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज़ शेयर करते हैं, जैसे कि आप कोई वीडियो शेयर करते हैं, कोई मीम शेयर करते हैं, जोक्स वगैरह शेयर करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें शेयर करने में आपको जो है सोशल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट जो है ना वो किरदार अदा कर रहा है आजकल। तो 4 नंबर पे है कम्युनिटी बिल्डिंग। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बात की ना उसकी प्रोफेशन की,
तो उसमें तो आप जॉब ढूंढ रहे हैं ना। कम्युनिटी बिल्डिंग में ये है कि आप अपनी जैसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को यहाँ पे आके तलाश करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, अब कई लोग होते हैं उनके डिफरेंट हॉबीज होती हैं, कई लोग होते हैं उनके डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, और उनको अपनी कॉलोनी में या अपने इर्द गिर्द के लोगों में वैसा कोई दोस्त या वैसा कोई शख्स जो है ना वो नहीं मिलता जिससे वो अपनी बातें शेयर करें या फिर जिसके साथ वो कंफर्टेबल फील करें। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो आपको ये तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। वहाँ पे जाके आप इजीली इन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। 4 पॉइंट हो गए हमारा। 5वां पॉइंट है आपका ग्लोबल रीच। ठीक है, अभी ग्लोबल रीच एक अलग पॉइंट है वैसे। तो अभी हमने वो न्यूज़ वाले में भी इसको जो है वो वैसे हल्का सा डिस्कस कर लिया है। ग्लोबल रीच में ये है कि आप जो है ना बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में बैठ के आप दुनिया के तमाम ममालिक का कल्चर जो है उसको देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तमाम जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, उनका रिलीजन क्या है, उनका रहन सहन क्या है, वहाँ का जो है और भी तमाम सिस्टम जो है ना कंट्री का, और लोगों की साइकी क्या है वहाँ पे। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है ना आप सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। तो ये एक ग्लोबल रीच है। और इसके अलावा मतलब कोई आपकी इन्वेंशन है, जैसे कि इन्वेंशन या फिर कोई आपने राइटिंग है आपकी, कोई ब्लॉग है, वट कोई भी चीज़ है ना आपने सोशल मीडिया पे डाली और उसके थ्रू जो है ना वो आपकी ग्लोबलाइज हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास कितने 5 पॉइंट हो गए हैं। 6 पॉइंट हमारा हो गया। 6 पॉइंट को यहाँ लिख लेते हैं हम, बिजनेस प्रमोशन। ठीक है, आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि मोस्टली जो प्रमोशन हो रही है ना बिजनेस की, वो हो रही है सोशल मीडिया के थ्रू ही। ठीक है, जैसे कि मैं अपनी प्रमोशन कर रहा होता हूँ ना, यहाँ पे आप लोगों को हल्के फुल्के लेक्चर, हल्के फुल्के तो नहीं, काफ़ी अच्छी हैवी किस्म के लेक्चर और गाइडलाइंस मैं यहाँ पे भी प्रोवाइड करता हूँ आपको। और साथ ही मैं आपको ये भी कह देता हूँ कि आ जाइए मेरा ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो दिस इज बिजनेस। तो ये सोशल मीडिया के थ्रू ही पॉसिबल है। सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग के थ्रू के आप जो है अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। और ये जो प्रमोशन है ये है भी मतलब दूसरी प्रमोशन के निस्बत बड़ी चीप किस्म की, बड़ी सस्ती किस्म की। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल मोस्टली जो लोग हैं वो अपना टाइम ज़्यादातर जो है ना वो यहीं पे सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो गुजारते हैं। तो वहीं पे जब उनको कोई इस तरह की ऐसी एडवर्टाइजमेंट शो होती है जो कि उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड होती है। आप लोगों को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और गूगल के पास आप लोगों का तमाम डाटा मौजूद है। तो गूगल को आपके इंटरेस्ट का भी पता है, और गूगल मतलब आपके जहन को ना ऑक्युपाई किया हुआ है गूगल ने। तो ये जो बिजनेस प्रमोशन है जब ये चलती है तो ये उन्हीं लोगों के सामने मोस्टली जाती है जो उस चीज़ को परचेज कर सकते हैं या उनका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए ना तो सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग ने बड़ी एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है बिजनेस क्लास का, जो बिजनेस क्लास के लोग हैं ना, जो जो अपना तिजारत से ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों को। तो फिर हम अपना देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट 7th, वो है एजुकेशन एंड लर्निंग। ठीक है, तो इसमें फिर से मैं अपनी ही एग्जांपल दूंगा आपको एजुकेशन एंड लर्निंग में। अब आप लोग जो है ये जो यूट्यूब पे बैठ के मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो ये इसी से मुमकिन हुआ है ना कि सोशल मीडिया के थ्रू ही मुमकिन हुआ है। अभी ये देखें कि अभी तो सोशल मीडिया एक तो बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गया है, और दूसरा ये है कि लोगों को अब इस तरह का शऊर भी आ गया कि जो हम बेनिफिशियल चीज़ें हैं हम सोशल मीडिया पे उनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको भी तलाश कर सकते हैं, देख सकते हैं। पहले ये था कि लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जो है ना वो सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे थे, या सिर्फ कनेक्शन के लिए, राब्ता बनाने के लिए अपने जो भी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ। लेकिन अभी जो है, अच्छा देखें, जो आज से 5 साल पहले 7 साल पहले जो टेस्ट वगैरह होते रहे हैं ना, तो एक तो शायद इतना वर्क भी किसी ने नहीं किया होगा सोशल मीडिया पे या फिर ये डिफरेंट तरह की एप्स पे, या फिर हमें उस वक्त इतना नहीं मिला। ठीक है, तो पहले जो है ना इतना आम नहीं था। मतलब देखें अभी एमओडी की आप लोगों को कंप्लीट गाइडलाइंस जो है ना यहाँ पे मेरे चैनल पे मिल रही हैं। एक एक क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे करते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसका भी आप लोगों को जो है रिप्लाई दे रहा होता हूँ, और हर तरह की जो है ना आपको गाइडलाइंस मिलती हैं। तो ये एजुकेशन जो है वो और लर्निंग इसी के थ्रू, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू बड़ा जो है ना आसान हो गया है। ठीक है, और है भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, वो अलग बात है जो मैं आपको सेशन में ले आता हूँ वहाँ पे। तो अदरवाइज गाइडलाइंस आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पे फ्री मिल रही हैं।
ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा 8वां पॉइंट है, तो वो है आपका अवेयरनेस का। ठीक है, AWARENESS, अवेयरनेस। अवेयरनेस किस चीज़ की? हर तरह की अवेयरनेस। आपको सोशल मीडिया के थ्रू पॉलिटिकल अवेयरनेस है, आपको सोशल मीडिया के थ्रू सोशल अवेयरनेस है, आपको सोशल मीडिया के थ्रू जो है इकोनॉमिकल अवेयरनेस है। और इसके अलावा जिस तरह ये रशिया यूक्रेन की वॉर है, या फिर गज़ा और इसका मतलब इसराइल का जो मसला चल रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पे बैठ के जो है ना, आप उन लोगों के बारे में असेस कर रहे होते हैं चीज़ों को। आप जो है मतलब इतनी अवेयरनेस आप लोगों को है कि रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया है तो क्यों किया है, ठीक है, और वो एक पावरफुल कंट्री है, तो सही अभी तक खैर वो हम उसमें अपने उस टॉपिक में वो भी नेक्स्ट वीक में 4th वीक में हम करेंगे। रशिया यूक्रेन की वॉर है, और जो ये पैलेस्टाइन वाला है ये तो हमने 1st वीक में कर लिया है। तो अवेयरनेस ही है ना आपको। अब यहाँ बैठ के आपको पता चल गया है कि इसराइल में इसराइल वाले जो लोग हैं वो गज़ा और वेस्ट बैंक में जो फ़लस्तीनी रह रहे हैं, जो मुसलमान रह रहे हैं, उन पे कितना जुल्म कर रहे हैं। और इसके अगेंस्ट आप लोग कई तरह की जो है वो मुहिम भी चलाते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, जैसे कि बाइकॉट इसराइल, या फिर आप कहते हैं कि इसराइल टेररिस्ट, इस तरह की चीज़ें जो हैं आप, तो ये अवेयरनेस ही है ना, और आपको मोस्टली सोशल मीडिया के थ्रू मिल रही है। अदरवाइज तो ये मतलब बड़े लिमिटेड लोगों तक पहले चीज़ें थी। अभी जो है ना, एक अनपढ़ शख्स जो है उसको भी यहाँ पे पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो क्या चल रहा है। इसके बाद हमारा 9th पॉइंट जो है वो है क्रिएटिविटी। ठीक है, अब सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग के थ्रू क्रिएटिविटी, आप लोगों कई लोग ऐसे हैं जो मतलब क्रिएटिव हो गए हैं पहले की निस्बत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल कई लोग हैं अभी, बेशक वो वीडियोस ही बनाते हैं या जो भी है, जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये भी तो एक क्रिएटिविटी ही है ना। तो इस तरह का काम आपको सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग के थ्रू अब आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक तो चलो ये हो गया ना, वीडियो मेकिंग हो गया, इसके अलावा कोई ब्लॉगिंग आप करते हैं, कोई कॉलम वगैरह आप लिखते हैं, ठीक है, उसको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, और इसके अलावा कोई और आर्ट का वर्क आप करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो है ना आप सोशल मीडिया पे एक तो डाल सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि आप सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग से इन चीज़ों के आइडियाज़ ले सकते हैं। ठीक है, आप डिफरेंट तरह के आइडियाज़ लेके अपनी कोई नई प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये जो है आपका क्रिएटिविटी का भी एक एलिमेंट इसके अंदर आ जाता है। 10th नंबर पे जो है ना आपकी एंटरटेनमेंट, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैंने सबसे एंड में रखा है। ठीक है, आप भी सोच रहे होगे कि सर ने कब से और अलग अलग जो पॉइंट हमें बताए जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट का भी नहीं तक नहीं लिखा है, टी एंटरटेन MENT एंटरटेनमेंट। अब देखें एंटरटेनमेंट आजकल जो है वो एक लड़का बच्चा है जो शिराजी, ठीक है, जीबी वाला, तो वो भी एक एंटरटेनमेंट ही है आपके लिए। और सोशल मीडिया के थ्रू देखें उसको कितनी अपॉर्चुनिटी मिली, एक क्रिएटिविटी ही लगा लें उसकी, जो यहाँ पे अभी आप लोगों ने माशाल्लाह इतना इतना पढ़ा हुआ है, और अभी MOD की जॉब के लिए आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं, और उसने जो है अपना टैलेंट लगा लें या जो भी है उसको शो किया सोशल मीडिया पे, और वहाँ से उसने इतना फेम जो है हासिल कर लिया, प्राइम मिनिस्टर से भी मिल लिया है। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट के अंदर आपकी जो है डिफरेंट तरह के जोक्स आ जाते हैं, डिफरेंट तरह की मीम्स आ जाती हैं, आपकी गेम्स आ जाती हैं, डिफरेंट तरह की जो आप घर बैठ के जो खेल रहे होते हैं, ख़ासतौर पे PUBG, कई लोग जो हैं वो एडिक्ट हैं उसके। तो ये जो है ना वो तमाम चीज़ें थी जो आ जाती हैं प्रोज में सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग की। अब हम देखते हैं इसके कॉन्स। ठीक है, तो एस्पायरेंट्स आप लोगों ने जो है वो प्रॉस जो है वो देख ली हैं सोशल मीडिया सोशल नेटवर्किंग के, दोनों में से कुछ भी आ जाए ना आपने यही चीज़ें लिखनी है। तो अभी हम जो है ना वो आ जाते हैं किस पे, अब हम आ जाते हैं कॉन्स पे। ठीक है, प्रॉस हम कर चुके हैं, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा प्राइवेसी कंसर्न। ठीक है, PRIVAC, प्राइवेसी कंसर्न। ठीक है, CER है। अच्छा, आप लोगों ने देखा है कि सोशल मीडिया ने आपको जहाँ पे इतनी ज़्यादा सहूलियात दी हैं, तो जाहिर है कोई ना कोई इसका ड्रॉबैक भी तो होगा ना। तो अब फर्स्ट देखा हमने प्राइवेसी कंसर्न है कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की कोई भी ऐप अब आप जब आप इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, टिकटॉक है, कुछ भी है, जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो आपसे काफ़ी सारी परमिशंस मांग रहा होता है। ठीक है,
तो वो आप परमिशन, ज़ाहिर है अगर आपने वो चीज़ यूज़ करनी है तो उसको परमिशन दे भी रहे हैं। फिर उसके बाद जो भी डाटा आपके सेल फ़ोन में है, आपका पर्सनल डाटा है, ठीक है? वो किसी भी तरह का डाटा हो सकता है, ठीक है? तो वो तमाम का तमाम आपका रिस्क पे है, ठीक है? सोशल मीडिया के थ्रू। तो आपको जहाँ पे आसानी दी, वहाँ पे खौफ में भी मुब्तला किया आपको सोशल मीडिया ने। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा है हमारा साइबर बुलिंग, CYBER, साइबर BULLYING, साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग के अंदर ये है कि आप जो है सोशल मीडिया पे मौजूद हैं और कोई शख्स आपको सोशल मीडिया पे हरास कर रहा है, ठीक है? उसने कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पॉइंट आपका उसके पास आ गया है, कोई ऐसा सीक्रेट उसके पास आपका चला गया है, जिसके थ्रू अब आपको वो हरास कर रहा है। और अगर सोशल मीडिया के थ्रू आप हरास हो रहे हैं ना, तो वो किसी को नज़र भी नहीं आ रहा है, ठीक है? किसी को नहीं पता है कि आप रूम से निकल के कहीं गए हैं, किसी ने आपको रास्ते में पकड़ के कोई बातचीत की है, कोई तल्ख़ कलामी की है वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं है। जस्ट सोशल मीडिया पे आप जो है हरास हो गए। इससे जो है नुकसान क्या है? अब वहाँ से जो बात आपको सुनी आपने या किसी ने आपको कही, वो अब आपके माइंड में रह जाएगी। साइकोलॉजिकली जो है ना आपको डिस्टर्ब करेगी ये बड़ा, और साइकोलॉजिकली आपको इस हद तक भी डिस्टर्ब कर देती है कि कई लोग जो है ना, मतलब डिप्रेशन का, जैसे आजकल कई लोग शिकार होते हैं। और चलें अगली बात नहीं करता। तो ये भी आपका जो है ना नुकसान है किसका? सोशल मीडिया का। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे है आपका एडिक्शन। अब देखें, आप लोग खुद, जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना, तो अगर आप लोग अभी अपने मोबाइल की वो देखें ना, कि आपने वो क्या होता है स्क्रीन, कितनी देर तक आपके मोबाइल की ऑन रही है आज के दिन में, तो मेरा नहीं ख्याल किसी की 3-4 घंटे से कम होगी। तो इसका मतलब है कि आप लोगों को सोशल मीडिया ने एडिक्ट कर दिया है अपना। और मोस्टली टाइम हम लोग जब भी मोबाइल फ़ोन उठाते हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर ही सर्फ कर रहे होते हैं। तो वैसे हमें चाहिए तो ये कि हम एक टाइम बना लें प्रॉपर, कि जैसे कि पूरे दिन में हमने 1 घंटा सोशल मीडिया या आधा घंटा हमने सोशल मीडिया यूज़ करनी है। तो वो एक टाइमिंग हो प्रॉपर और उसी के अंदर हम उसको यूज़ करें। लेकिन हम जो है ना इसको बिल्कुल ही बेतुका, ख़ास तौर पे जो जिन लोगों को चलो कोई जॉब वगैरह है तो थोड़ा वो कम यूज़ करते हैं, और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो स्टूडेंट लोग हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। तो इसको कम करना चाहिए। खैर, तो ये एक एडिक्शन है सीधी-सीधी। तो एडिक्शन जब आपको लग गई है, आप बहुत जल्दी इसको छोड़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कोई नशा होता है, ठीक है? तो ये फिर एडिक्शन आपको मेंटली भी डिस्टर्ब करती है, आपकी मेंटल हेल्थ पे वही एंग्जायटी होती है आपको। कोई घर वाला आपको मना करे सोशल मीडिया यूज़ करने से, या कोई गेम वगैरह आप खेल रहे हैं वो करने से, ख़ास तौर पे जो आजकल के टीनेजर हैं, तो वो बात नहीं मानते हैं और उल्टा जो है वो घर वालों के साथ बदकलामी भी करते हैं। आजकल तो ये चीज़ें आम है बिल्कुल, ठीक है? अच्छा जी, चौथे नंबर पे है हमारा मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन, कह लें दोनों में से कोई भी, ठीक है? तो मिस इन्फॉर्मेशन है फोर्थ नंबर पे। अब देखें, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे मैंने आपको बताया ना कि न्यूज़ तो पहुंच जाती है पाकिस्तान की, इंडिया भी पहुंच जाती है, और कहीं भी। अब लास्ट हमने जैसे कि वो लेक्चर पढ़ा था ना, बालाकोट स्ट्राइक, इंडिया का जो रिलेशन पाकिस्तान में, तो उसमें जो बालाकोट स्ट्राइक थी, तो अब वो लोग कहते हैं कि हम यहाँ पे आए हैं और हमने जो क्या बोलते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, जैश ए दल तो नहीं थी, बहरहाल जो यहाँ पे जैश ए मोहम्मद, हाँ जैश ए मोहम्मद के जो ठिकाने हैं उनको तबाह किया, उनके हेडक्वार्टर को तबाह किया, 300-400 बंदा उनका यहाँ मार दिया, ठीक है? और सिरे से जो है हमने उसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया ऑर्गेनाइजेशन को। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो इंडिया वाले कहते हैं, लेकिन एक्चुअल क्या था? एक्चुअल में उन्होंने हमें हमारे जो 4-5 दरख्त जो है ना, बड़े जो है मोजस किस्म के दरख्त हमारे उन्होंने तबाह किए। तो ये है मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन, जो सोशल मीडिया के थ्रू आप जो है ना वो फैला देते हैं। और इसका जो है ना यूज़ खास तौर पे आजकल पॉलिटिकल जो मैटर्स है ना उसके लिए ज़्यादा हो रहा है पाकिस्तान में। मतलब पाकिस्तान की एग्जांपल ही मैं दे रहा हूँ, तो यहाँ पे पॉलिटिकल लोग जो है ना इसका बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक दूसरे के खिलाफ जो है वो ऐसी मनफी बातें जो हैं, कई कई तो मुस्बत भी होती हैं, लेकिन मनफी बातें ज़्यादा होती हैं, तो वो फैला रहे होते हैं। तो वो सोशल मीडिया के थ्रू ही है, वरना पहले तो ऐसे होता था कि अखबार
में आती थी न्यूज़ या टीवी पे आती थी, और कंट्रोल्ड होती थी, मोस्टली कंट्रोल्ड होती थी चीज़ें, ठीक है। इतना ज़्यादा ओपन नहीं कर दिया था, लेकिन सोशल मीडिया का ये नुकसान है कि इसने बहुत ही ज़्यादा ओपन कर दिया है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि पता नहीं होनी चाहिए ना, तो वो भी सोशल मीडिया के थ्रू बच्चों को भी पता चल गई हैं। और खैर, 4 पॉइंट हो गए हमारा। फिफ्थ पॉइंट है जो हमारा, ये आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना उसको कम कर देती है। डिक्रीज, DCREASE, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, वो जो मैंने कहा था ना वो क्रिएटिविटी थी। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे ऑपोजिट पॉइंट कैसे लिख दिया सर ने। डिक्रीज प्रोडक्टिविटी है ये, वो क्रिएटिविटी थी जो हमने उसके प्रोज में पढ़ा, ठीक है। अब प्रोडक्टिविटी ये है कि आपने सपोज आप बड़े ज़हीन भी हैं और कोई काम करने की सलाहियत भी रखते हैं मुकम्मल, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आप इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि आप उस टाइम को, अपने प्रोजेक्ट को बड़ा कम वक्त देते हैं, ठीक है। तो आपकी इस तरह जो आपकी प्रोडक्टिविटी है ना, उस पे सोशल मीडिया जो है ना वो बड़ा असरअंदाज होता है और उसको कम कर देता है। तो प्रोडक्टिविटी किसी भी तरह की हो सकती है, कोई आपकी कोई मतलब बिजनेस के रिलेटेड भी कोई प्रोडक्शन हो सकती है, या कुछ भी। फॉर एग्जांपल, कोई एक काम करने वाला ही शख्स है जो कि मजदूर है, कोई चीज़ बनाता है वो। अब अगर सोशल मीडिया को वो 8 घंटे में से 4 घंटे सोशल मीडिया को दे देगा, तो जाहिर है वो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन है, जो भी चीज़ है वो तो उसकी कम हो जाएगी ना। 5 पॉइंट हो गए हैं। छठा पॉइंट हम देखते हैं जनाब। तो 6 पॉइंट हमारे पास है इम्पैक्ट्स ऑन इम्पैक्ट्स ऑन रिलेशनशिप। देखें, जहाँ पे रिलेशनशिप के साथ मुस्बत तरीके से आपको जोड़ रहा था सोशल मीडिया, वहाँ पे कुछ मनफी असरात भी है इसके। फॉर एग्जांपल, किस तरह रिलेशनशिप पे आपके इम्पैक्ट हो सकते हैं। आपका एक सोशल मीडिया अकाउंट है, आप उस अकाउंट के थ्रू अपनी कोई वीडियो, अपनी कोई पिक्चर जो है वो अपलोड करते हैं, जो आपके किसी फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर को इस तरह पसंद नहीं आई कि वो उसे देख के जेलिस होता है। वो देखता है कि ये क्यों मुझसे बेहतर है, ठीक है, ये क्यों इसका काम मुझसे बेहतर हो गया, वगैरह वगैरह। तो एक तो ये जेलिसी आपके दरमियान जो है ना प्रोड्यूस करता है। दूसरे नंबर पे जो है ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपके दरमियान जो है ना सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकता है। जाहिर बात है कि अगर आप कोई बात भी कर रहे हैं ना अपना सोशल मीडिया पे, किसी के साथ चैट कर रहे हैं, तो वो जो इमोशंस आपके होते हैं ना उस वक्त, तो वो आप एज इट इज उसको बयान नहीं कर सकते। आजकल तो इमोजीज वगैरह चल गई हैं, कोई भी आपका इमोशन हो रहा होता है, आप कोई और इमोशन कोई होता है और इमोजी आपकी कोई जा रही होती है, तो ये भी आपका जो है ना वो इम्पैक्ट है रिलेशनशिप के ऊपर। तो 7 नंबर देखते हैं हम। 7 नंबर पे हमारे पास है स्लीप डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो ये आपकी जो नींद है उसको बड़ा डिस्टर्ब करता है। आप भी, मोस्टली लोग जो है ना वो इसी तरह हैं, इतने सोशल मीडिया के आदी हुए हैं, जब रात को सोने के लिए बेड पे जाते हैं तो ज़्यादा टाइम, मतलब सोने से पहले भी कोई आधा 1 घंटा 2-3 घंटे, कई लोग तो जो है ना वो वेस्ट कर देते हैं, और कई लोग तो बिसैरी करके ही सोते हैं ना। तो रमज़ान चल रहा है चूँकि, तो ये भी है, आपकी जो स्लीप जो है वो इससे डिस्टर्ब हो सकती है। और लास्ट हम देखते हैं हमारा पॉइंट जो 8वां है, वो है साइबर सिक्योरिटी रिस्क। वो है हमारे पास साइबर, SECURITY, सिक्योरिटी रिस्क, ठीक है। अब साइबर सिक्योरिटी रिस्क में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। इसमें आपकी आ जाती है हैकिंग आ जाती है, और इसके अलावा फिशिंग आ जाती है, और इसके अलावा अनऑथराइज्ड जो क्या बोलते हैं यूज़र होते हैं उनकी एक्सेस वगैरह वह हैकिंग में ही आ जाती है। तो अब देखें, मैं स्टार्ट में भी आपको जैसे बता चुका हूँ कि मोस्टली चीज़ें जो है ना अभी हमारे घर वालों को, हमारे दोस्तों को नहीं पता होती उस लिहाज से, जिस तरह गूगल बाबा को हमारी चीज़ें पता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़े बाबा जी हैं जो गूगल बाबा है ना। तो अब इस गूगल बाबा से आपकी इंफॉर्मेशन कोई हाँ, एक और चीज़ इसके अंदर जो है ना, ये जो साइबर सिक्योरिटी रिस्क है, इसके अंदर आइडेंटिटी थेफ्ट भी बड़ा हो रहा है आजकल। तो वो इस तरह होता है कि आपके नाम से कोई शख्स जो है वो आपका सोशल मीडिया अकाउंट बनाता है, और आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हैं उनको रिक्वेस्ट भेज देता है। तो मोस्टली जो है ना ये फ्रॉड चल रहा है, पैसे जो है वो ऐंठने के लिए ना आपके नाम पे। तो हमारा एक दोस्त है वो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था, तो उसका मुझे मैसेज आया ना इस तरह। तो एक नया नंबर था, व्हाट्सएप पे आया था, तो नंबर जो है वो ऑस्ट्रेलिया का था। तो ऐसा फील होता है कि जब आप वो देखते हैं ना कि हमारा दोस्त ही है। तो इसी तरह उसने जो है ना पहले और कुछ दोस्तों को फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी, फिर मुझे भी भेज दी। मैंने देखा कि 5-7 ऑलरेडी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, इसका मतलब हमारा दोस्त ही है। तो उसकी रिक्वेस्ट वहाँ भी एक्सेप्ट कर ली। तो इस तरह जो है ना
वो स्टार्ट में आपको नहीं कहेगा, 1-2 हफ्ता, महीना, कोई ऐसी-वैसी बात नहीं करेगा, लेकिन जो उसका फ्रॉड वाला माइंड है बाद में वो कर लेगा। तो ये मतलब साइबर सिक्योरिटी रिस्क आपको जो है ना इससे हैं बेतहाशा। तो ये थे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया। तो और भी सोशल मीडिया का मतलब एक टॉपिक है, जैसा कि एक टॉपिक तो इसका आया था सीएसएस का जो स्पेशल एग्जाम है 2023 का, तो उसमें आया था टॉपिक के सोशल मीडिया जो है वो रियल लाइफ कम्युनिकेशन को इसने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो मतलब इम्पैक्ट्स ऑन रियल लाइफ कम्युनिकेशन, सो इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन रियल लाइफ कम्युनिकेशन। तो उसमें मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप इन्हीं पॉइंट्स में से, जो प्रोज या कॉन्स वाली में से ही लिख सकते हैं, लेकिन खैर मैं कोशिश करता हूँ उसका भी एक अलग से बना लूँ। सोशल मीडिया के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर आप ये देख लें कि कोई ना कोई आपका एक आधा क्वेश्चन आएगा, तो आपने उस सेंस में जो है वो सोशल मीडिया को प्रिपेयर करना है। और जिस तरह मतलब ये 18 पॉइंट्स तो ये हो गए हैं, इस तरह के पॉइंट्स अगर आपको पता है ना तो आप लिख लेते हैं क्वेश्चन, इतना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है इसके अंदर। तो खैर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।